Assalamu alaikum. My name is Muqsit Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 6, unitary method. And the topic would be unitary method. जी तो चलते हैं, हमारा जो टॉपिक है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता क्या है बेसिकली, वो ये होता है कि इट मीन्स फाइंडिंग मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ एन आइटम और आइटम्स फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एन आइटम और मोर आइटम। अगर आपके पास एक चीज़ की प्राइस है तो उससे ज़्यादा चीज़ों की प्राइसेस आप निकाल सकते हैं उसी सेम चीज़ की, और अगर आपके पास ज़्यादा चीज़ों की प्राइसेस हैं तो उससे एक चीज़ की आप प्राइस किस तरह निकाल सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, जैसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ वन इरेजर इज़ 5 रुपीज़। आपका एक इरेजर जो है वो 5 रुपीज़ का है, तो 5 इरेजर्स कितने के होंगे? तो एक इरेजर अगर आपका 5 रुपीज़ का है तो 5 इरेजर्स कितने के होंगे? तो ये 5 का है तो ये भी 5 के ही होंगे, बाकी भी। तो इन सब को आप प्लस कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि ये कितने के हैं। तो बेसिकली तो ये मेथड है आपके पास, तो ये आ जाएंगे 25 रुपीज़ के। लेकिन आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 इरेजर्स हैं और 5 रुपीज़ का एक इरेजर है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो भी आपके पास आंसर 25 रुपीज़ आ जाएगा। तो आपको एक चीज़ की प्राइस पता थी और आपने 5 चीज़ों की प्राइस उससे निकाल ली। अगर आपको 10 चीज़ों की भी वो पूछते तो आप 5 रुपीज़ को 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो आपके पास आंसर आ जाता। इसी तरह जैसे एग की प्राइस है 8 रुपीज़ का, 8 रुपये का एक अंडा है, तो 12 एक डज़न जो है, मतलब 12 अंडे, एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, तो 12 कितने के होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाई 12 आप करेंगे तो आपके पास उसकी प्राइस निकल आएगी। सेम राइस के लिए चावल 1 किलो, इसी तरह दूध 1 लीटर, अगर 1 लीटर 60 का है तो 4 लीटर 240 रुपये का, 240 का होगा। मल्टीप्लाई करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो है, आसान है, क्योंकि आपको पता है उसको नंबर उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की प्राइस दी गई हो और एक की निकालनी हो तो उसका क्या मेथड है? वो भी सेम है, सिर्फ डिवीजन उसमें इन्वॉल्व होगी। जैसे ऊपर की वाली एग्जांपल हम लेते हैं कि 5 इरेजर्स थे हमारे पास, 5 इरेजर्स, उनकी प्राइस थी 25, तो 1 इरेजर की प्राइस क्या होगी? तो हम सिंपली 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इरेजर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक की प्राइस आ जाएगी। इसी तरह इन एग्जांपल्स के अलावा अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास, जैसे बर्गर्स की एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 5 बर्गर्स की जो है, सेम टाइप के बर्गर्स हैं, 5 बर्गर हैं और टोटल प्राइस हमारे पास 1000 है। 5 बर्गर्स और प्राइस है 1000, तो एक बर्गर की क्या प्राइस होगी? तो आप 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 200 रुपीज़ का आपके पास एक बर्गर आ जाएगा। इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो, अगर हमें एक चीज़ की प्राइस पता है या 5 चीज़ों की प्राइस पता है तो हम उससे कोई डिफरेंट चीज़ की प्राइस किस तरह निकाल सकते हैं। जैसे 5 बर्गर्स 1000 के थे, एक बर्गर 200 का निकल आया, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 बर्गर्स की क्या प्राइस होगी, तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बर्गर की प्राइस से, तो आपके पास निकल आएगा 2400 रुपीज़ या 2400 रुपीज़। इसकी एग्जांपल दोबारा हम नीचे भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये देखिए, द कॉस्ट ऑफ 5 इरेजर इज़ 25, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 इरेजर। तो 5 इरेजर्स की प्राइस हमारे पास 25 है, तो हमें 10 इरेजर्स की प्राइस चाहिए। तो ये डायरेक्टली नहीं निकलेगी, पहले आपको एक चीज़ की प्राइस निकालनी पड़ेगी, जिसको हम कह रहे हैं, चैप्टर का नाम भी है जो कि यूनिटरी मेथड। तो पहले एक यूनिट की प्राइस निकालनी पड़ेगी। यूनिटरी मेथड
बेसिकली हमारे पास निकला है यूनिट से। तो 1 यूनिट, 1 यूनिट की प्राइस निकलेगी, यूनिट यानी 1। तो एक चीज़ की जब प्राइस निकलेगी हमारे पास, तो उससे हम जितनी मर्जी चीज़ों की प्राइस फिर निकाल सकते हैं। अगर 10 इरेजर्स पता करने हो, 20 करने हो, 30, 50, 100 जितने भी करने हो, जब हमारे पास एक इरेजर की प्राइस निकल आएगी तो उससे हम फिर जितनी मर्जी चीज़ों की, जितने मर्जी इरेजर्स की प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हमें पता करना हो कि 15 इरेजर्स की क्या प्राइस है, तो हम 15 इरेजर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसके एक इरेजर की प्राइस है, तो हमारे पास टोटल प्राइस उसकी निकल आएगी। तो इस में हमने ये सीखा कि हमें एक चीज़ की 1 यूनिट की प्राइस पता होनी चाहिए। 1 यूनिट की प्राइस जब हमें पता होगी तो हम उससे जितने मर्जी यूनिट्स की प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसी को कहते हैं हम यूनिटरी मेथड। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।